ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 अक्टूबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसी हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। देखिए, गफलत मतलब क्या होता है? अमृत वेला मिस किया, मुरली क्लास मिस किया, ध्यान नहीं दिया, आसुरी संग में चले गए, फिर क्या होगा? ईश्वरीय संग से दूर हो जाएंगे। फिर आपको बाबा का ना घर अच्छा लगेगा, ना बाबा के बच्चे अच्छे लगेंगे, ना योग करना अच्छा लगेगा, ना मुरली सुनना और सुनाना अच्छा लगेगा। आपको पूरी तरह से माया हप कर लेगी। इसलिए बाबा कई बार बोलते हैं ना, माया अजगर है। इसलिए कुछ भी हो जाए, अमृत वेला, नुमा शाम, मुरली क्लास, कभी भी मिस नहीं करना है। ये फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का। तो हमें बहुत खबरदारी रखनी है, नहीं तो फंस जाएंगे। आज का पहला प्रश्न है, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? बाबा कहते, इसका कायदा है कि जिसने बाबा को यथार्थ रीत से पहचाना है उसी को बैठना है। नहीं पहचाना होगा, बाबा को नहीं पहचाना होगा, अपने को नहीं पहचाना होगा, तो क्या करेगा? निगेटिव संकल्प करेगा, बुद्धि इधर उधर जाएगी, तो वायुमंडल क्या होगा? खराब होता जाएगा। और ये बाबा ने कहा बहुत बड़ी डिससर्विस है। किसके लिए? उस आत्मा के ऊपर फिर बोझ चढ़ता है। अब वो आत्मा पता चला ऊपर उठने के बजाय नीचे गिरने लगेगी, उसकी उन्नति के बजाय अवनति होती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ के कायदे थोड़े से कड़े हैं। इसलिए वृद्धि उस हिसाब से होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरू गैरू नत्थु खैरू आ जाएगा, नहीं। डायमंड की दुकान है, यहाँ अच्छे अच्छे जौहरी ही आ सकते हैं, हर कोई नहीं आ सकता है। आज का अगला प्रश्न है, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? बाबा ने बहुत सुंदर रीति से कहा, ये रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है। 99% लोग भोगी हैं, मन के वशीभूत हैं, कंट्रोल नहीं है। और रोगी भी 99% ही है। भोगी होंगे तो रोगी होंगे ही। कोई भी पेपर आता है तो बाबा कहते रोने लगता है, अवस्था का पता पड़ता है। अगर परिस्थिति आई और हम रोने लगे, एक बाहर का रोना और एक अंदर का रोना, तो क्या कहेंगे? हमारी अवस्था फिर कैसी है? इसलिए बाबा कहते तुम्हें रोना नहीं है। देखिए, जो सुबह 4 बजे तक उठते हैं, 4 साढ़े 4 से 5, तो उनको राजयोगी कहा जाता है। 5 बजे उठते हैं या उसके बाद उठते हैं, 6 बजे तक उठते हैं, उन्हें योगी कहा जाता है। और 6 बजे के बाद जो उठते हैं उन्हें भोगी कहा जाता है। और बाद में जो उठते हैं उन्हें रोगी कहा जाता है। और हमें राजयोगी बनना है।
भोगी नहीं बनना है, रोगी नहीं बनना है। इसलिए बाबा ने कहा रोगी और भोगी दुनिया में पेपर आता है, क्योंकि है ही वैसी दुनिया। आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। कौन सा मुखड़ा? अंदर का मुखड़ा। प्राणी मतलब कौन देखता है? आत्मा देखती है ना। प्राण मतलब आत्मा। आत्मा निकल गई, प्राण निकल गए तो शरीर किसी काम का नहीं है। तो वो आत्मा रूपी मुखड़ा देखना है हमारे अंदर, कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं। और सोचो, द्वापर युग से हमने कितने पाप किए। अब हमें उन पापों से मुक्त होना है, ना कि और पाप करना। बाबा कहते हैं है तो सभी पाप आत्मा तो सभी है ना। जब बाबा आता है सृष्टि पर तो एक भी पुण्यात्मा नहीं होती है, और बाबा आकर के फिर नंबरवार पुण्यात्मा। बाबा तो एक ही ज्ञान देता है, लेकिन हम नंबरवार पुण्यात्मा बनते हैं, और नंबरवार पाप आत्मा भी रहते हैं ना। कोई बड़े बड़े पाप करता है, कोई छोटे छोटे पाप करता है। किसी के प्रति निगेटिव संकल्प चलाना भी पाप है, और किसी की हत्या करना वो भी पाप है। लेकिन डिग्री में फर्क है, इंटेंसिटी में फर्क है ना। हिंसा भी बाबा कहते हैं 2 प्रकार की होती है। एक स्थूल हिंसा होती है और दूसरी सूक्ष्म हिंसा होती है, मतलब विकारों की हिंसा होती है। तो इन बातों को हमें अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, सतयुगी सृष्टि में थे, अब नहीं है। अब वापस हमें परमात्मा की याद से बनना है। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो जिन आत्माओं को उसकी सच्ची पहचान मिल जाती है, उनसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। ऐसा पिता जिसका कोई पिता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पिता तो है। कौन है? शिव बाबा। तो ये सब बातें बाबा आकर के समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम भक्ति मार्ग के मतलब भटकन से बचो। भक्ति मार्ग में धक्का ही खाना होता है ना। गंगा स्नान जाओ, 4 धाम की यात्रा करो, ये करो वो करो। बाबा कहते हैं सब तुम्हारी पूरी हो गई, अब तुम्हें एक बाप की याद से नई दुनिया में जाना है। यहाँ तो अनेक मतांतर है। देखो, घर में बाप हनुमान जी को मानता होगा तो बच्चा गणेश जी को मानता होगा, कोई किसको मानता होगा, तो अनेक मत हैं। अब हमें उस एक परमात्मा को याद करके अपने आप को पाप कर्मों से बचाना है। बाबा कहते हैं देखो, अब तुम्हें अपनी श्रेष्ठ दृष्टि बना करके, श्रेष्ठ वृत्ति बना करके सृष्टि ठीक बनानी है। दुनिया में क्या होता है, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, दिखाई भी वैसे पड़ती। हमारे अगर आंखों पर काले रंग का चश्मा होगा तो सब चीज वैसी दिखाई देगी, हरे रंग का चश्मा होगा तो वैसी दिखाई देगी। तो हमें अब क्या करना है, श्रेष्ठ चश्मे को पहनना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए परमात्मा की याद में रहना, अर्थात अंधेरे सुख में खो जाना है। आधा कल्प पुकारा जिस परमात्मा को, वो इस सृष्टि पर आया है, तो अब उनकी मानना है, हमें किसी दूसरे की मानना है? अपने आप से पूछना है। 63 जन्मों तक मनुष्य आत्माओं की सुनते रहे, संत आत्माओं की सुनते रहे, महान आत्माओं की सुनते रहे, अब तो परमात्मा की सुने। तो सपूत बच्चा बनना है। चंद्रमा मौफिक, बाबा कहते 16 कला संपूर्ण बनना है। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण बनते ना। चंद्रमा का क्यों एग्जाम्पल दिया बाबा ने? चंद्रमा की कलाएं कम ज्यादा होती रहती ना, लेकिन संपूर्ण होता है, तो हमें भी संपूर्ण बनना है। हमारा व्यवहार, लेन देन सब श्रेष्ठ आत्माओं के साथ, पावन आत्माओं के साथ करना है। देखो, शुरू में जब पूजा भी आरंभ होती है तो हमारी भक्ति भी अव्यभिचारी होती है।
अभी देखो 5 तत्वों की पूजा करते हैं। किसी के शरीर की पूजा करना मतलब क्या है? 5 तत्वों की पूजा करना। तो बाबा कहता है तुम्हें मेरी श्रीमत पर चलना है, और जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। तो हमें तो उनकी श्रीमत पर चलना ही है। अब हमारी सगाई वास्तव में परमात्मा के साथ होती। किसकी सगाई? मुझे आत्मा की सगाई परमात्मा के साथ होती है। तो अब क्या करना है? देह सहित देह के संबंधों को भूलकर बाबा कहते माँ में कम याद करो, बुद्धि योग निकालो इस शरीर से, और इसमें मेहनत है। इसलिए संसार में मोहजीत की कहानी बताई है। मोहजीत इससे बनना है ना, गफलत की तो माया ले जाएगी हमको। तो ज्ञान की बातों को धारण करके माया से दूर रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बच्चा है ना, ऐसे हमें उनके समान पुरुषार्थ करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो गफलत नहीं करनी। कोई भी गफलत करेंगे तो माया हप कर लेगी। चंद्रमा समान 16 कला संपूर्ण बनने के लिए क्या करना है? 5 विकारों का पूरा दान देना है। और बाबा का बनकर अब कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से ममत्व निकालकर मोहजीत बन जाना है। आज का बाबा का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। बाबा कहते हैं आप बच्चे विश्व की सर्वात्माओं के आधार मूर्त हो। आधार मूर्त किसको कहा जाता है? आधार हिलेगा तो सब कुछ हिलेगा, मतलब आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। तो बाबा कहते हैं आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आप देखो कितना सोच का प्रभाव पड़ता है, कितना दृष्टि का, कितना वृत्ति का प्रभाव पड़ता है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति, बाबा ने कहा दोनों पवित्र बन रहे हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल रही, तो आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो ऐसे जिम्मेदार हम हैं। बाबा कहते ऐसे जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। ऐसे ताजधारी हमें बनना है। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता है। एकदम बंधन मुक्त बन जाओ। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं, बाप समान। इस विश्व की अनेक आत्माओं की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हूं। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि और वृत्ति द्वारा सृष्टि को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूं। बाप के संग में रंग करके माया विकारों के संग के रंग से मुक्त रहने वाली आत्मा हूं। इस सृष्टि को परिवर्तन करने की, प्रकृति को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी का ताज बाबा ने हमारे सिर पर रखा है। इसलिए अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने का जिम्मेवारी का ताज पहन करके श्रेष्ठ जिम्मेवारी निभाने वाली मैं जिम्मेवार आत्मा हूं। एक परमात्मा की याद से
अपने विकर्मों को दग्ध करने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।